नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दी फोर्सेस वाइब पर। तो भाइयों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप सभी को कि आपको एसएससी जीडी को छोड़ के अलावा आपको यूपी पुलिस को ज्वाइन करनी चाहिए। क्या क्या आपको बेसिक फ़ायदे मिलते हैं और क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो उनमें बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया, बहुत सारे भाई जो एसएससी जीडी में भी सिलेक्टेड हैं और यूपी पुलिस में भी उनका प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे में एक सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में है और दूसरी जो यूपी पुलिस का है अभी प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसे में कैसे वो दोनों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे एसएससी जीडी को एक सेफ ऑप्शन की तरह रख करके वो यूपी पुलिस के जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली तो बात है कि आप जो ज्वाइनिंग लेटर आपका आता है, अगर आप उस डेट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो भाइयों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप जिस डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, अगर आप उस डेट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका 15 दिन बाद, लगभग 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर आपका एक बार फिर से ज्वाइनिंग लेटर आता है और 1.5 महीने बाद एक दूसरा ज्वाइनिंग लेटर आता है और 6 महीने के अंदर आपको 3 बार ज्वाइनिंग लेटर भेजे जाते हैं। अगर आप उन तीनों ज्वाइनिंग लेटर का कोई जवाब नहीं देते हैं तो तब आपकी पात्रता को रद्द किया जाता है। अगर उस किसी भी ज्वाइनिंग लेटर पर आप जाकर के ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको जो लोग ज्वाइन करा लेते हैं। ये सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात, आप एक्सटेंशन लेकर के कैसे यूपी पुलिस के तैयारी को या यूपी पुलिस के प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, या किसी अन्य जॉब में जिसमें कि आपका होने की पूरी उम्मीद है और आप एसएससी जीडी ना ज्वाइन करके उस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनमें कैसे आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, कैसे आप अपनी ज्वाइनिंग डेट को बढ़वा सकते हैं या बाद में ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन का बेसिक मतलब यही है कि आप जिस डेट को आपको आपके डिपार्टमेंट ने ज्वाइन करने के लिए बुलाया था, आप उस डेट को ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो किसी भी कारण से हो सकता है आपका पारिवारिक कारण हो सकता है आपका व्यक्तिगत कारण हो या कोई अन्य कारण से जिसके कारण आप उस समय ज्वाइन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना होता है, उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तरीके में आपको फिजिकली जा कर के, जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग दी गई है वहाँ पे आप फिजिकली जाइए और उन लोगों से बात करिए और वहाँ पे आप अपना जो इशू है उसको बताइए और एक एप्लीकेशन दीजिए। हो सकता है जहाँ पे आप जाएंगे फिजिकली, वहाँ सीईओ का इंटरव्यू भी आपसे हो, वो आपसे पूछेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको जो कारण है उसको बताना है और उनको संतुष्ट करना है। उसके बाद आपको वो एक नई डेट दे देते हैं, जिस डेट को 2 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, जितने दिन बाद होगा, तो वो आपको बता देते हैं कि हाँ इस डेट को आप आइएगा, हम ज्वाइन करा लेंगे आपको। और जो डेट वो आपको बताते हैं, हो सकता है वो मौखिक तौर पर भी कह दें कि हाँ आप इस डेट को आइएगा, हम आपको ज्वाइन करा लेंगे, या कई जगह पर आपको लिखित भी दे दिया जाता है कि हाँ आप इस डेट को आइएगा या इतने दिन बाद आइएगा, हम आपको ज्वाइन करा लेंगे। जो दूसरा तरीका है एक्सटेंशन का, वो है कि आप जब अपने घर से एक पोस्ट कर सकते हैं, उन जो आपका बल है, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएफ हो, असम राइफल हो या आईटीबीपी हो, कोई भी फोर्स हो, आप उसके मुख्यालय को पोस्ट कर सकते हैं। पोस्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे, अपना नाम, रेजिमेंटल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ प्रॉपर अपना नाम और उसका एड्रेस पोस्ट में डाल करके, प्लस में जो कारण है उसको सबूत के साथ उनको आप पोस्ट करेंगे। वहाँ से आपको डेफिनेटली रिप्लाई आता है और साथ साथ आप उनको ईमेल भी करेंगे, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल का भी वो पूरा रिप्लाई देते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ को क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन मैंने तो नहीं लिया था, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक्सटेंशन लिया था और उनका पूरा प्रोसेस लगभग मेरे पूरे देख रेख में हुआ था और उनसे मेरी पूरी बातचीत हुई थी। तो उनको कैसे मिला था, उनका फाइनली अप्रूव भी हुआ था और बहुत आसानी से अप्रूव हुआ था। और तो उसका जो सबसे बड़ा कारण है, देखिए जो तरीका है एक्सटेंशन का, वो ये है कि आपके पास कोई प्रॉपर कारण होना चाहिए। उसमें जो सबसे अच्छा कारण है, अगर आपके पास कोई कारण नहीं भी है और आप चाहते हैं कि दूसरी नौकरी को देखना चाहते हैं और महीने 2 महीने मुझे टाइम चाहिए, तो उसमें आप जाइए, अपने माँ बाप को ले जा करके सरकारी अस्पताल से एक पर्ची बनवाइए, उनका इलाज उसमें दिखाइए, उनकी 2-4 जांच करवाइए और जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनसे कुछ दिन का बेड रेस्ट और कुछ मेडिसिन उनसे लिखवा लीजिए।
उसी का कॉपी आप फ़ोटोकॉपी अपने एप्लीकेशन साथ लगा करके पोस्ट कर दीजिए, प्लस ईमेल कर दीजिए। और अगर आप फिजिकली जाते हैं तो उस जो मेडिकल के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको आप अपना लेकर जाइए, वहाँ पे दिखाइए कि सर मेरे मम्मी या पापा या भाई बहन जो भी हों उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है और उनका मैं इलाज अभी करवा रहा हूँ और उनके पूर्णतः स्वस्थ हो जाने के बाद मैं आकर के ज्वाइन कर लूँगा। और उस कागज़ को आप ले जाके दिखा देंगे, एक एप्लीकेशन दे देंगे, वो बहुत आसानी से आपका जो एक्सटेंशन है उसको अप्रूव कर देते हैं। ऐसी कोई समस्या की बात नहीं है कि आपको वो डेट नहीं बढ़ाएंगे, बशर्ते आपको वहाँ डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। अपनी बात को पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ रखना है और एक बार नहीं वो 5 बार पूछे, आपको 5 बार वो कारण बताना है और अपनी मजबूरी को उनके सामने दिखाना है। इसके बाद आपका एक्सटेंशन अप्रूव हो जाएगा। और अगर कोई और दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का पूरी तरह रिप्लाई देता हूं। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। आप लोगों के लिए ये जो वीडियो हम बनाते हैं इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बाकी जो भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं कमेंट का पूरी तरह रिप्लाई करूँगा आपके। इसी के साथ आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।